हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का उदित एकेडमी की इस क्लास में। तो इसके पहले मैंने आपको फिजिक्स का जो मेज़रमेंट चैप्टर है उसको मैंने आपको पढ़ाया है और उस चैप्टर से आज हम कुछ एमसीक्यू जो है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है सूरज कुमार शर्मा। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो जो ये हमारा चैप्टर है इसका नाम है मापन यानी कि मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। इसका नाम है मेज़रमेंट, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो है वो हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको मेज़रमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, साथ में मैंने आपको भौतिक राशियों के बारे में मैंने आपको बताया था। भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं, उनके मात्रक कौन से होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जो मेरा पेन है उसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो जो मेरा पेन है वो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसी के साथ में जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे दिया गया है कि बालू के एक कण की त्रिज्या जो कितनी है, 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है। ठीक है, एक यहाँ पे बालू है और जो उसका पार्टिकल है, कण है, जो उसकी रेडियस से त्रिज्या है वो कितनी है, वो 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर देना है। ये काम जो है वो आपको करना है। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। वो चीज़ क्या थी, वो थी कि जो आपका एक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम जो है ये आपका कितने बराबर होता है, ये आपका 10⁻⁻10 मीटर के जो है ये बराबर होता है। ठीक है, हमको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे। आप इसको कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये हमारा 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, ठीक है, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। ये आपका नीचे आ जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है ये। ठीक है, अब 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम गुणे 10⁻⁻, जो ही ये जो आपका यहाँ पे माइनस दिया गया है ये आपका ऊपर आएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻+10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 मीटर बराबर। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 1 × 10⁻10। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमको पता चल गया कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 1 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे डेटा दिया गया है ये आपका मीटर में दिया गया है, इसको हमें एंगस्ट्रॉम में बदलना है। तो अगर हमें इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो इसको हमें 1 × 10⁻10 से जो है वो हमें यहाँ पे गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस दिया गया है 1.6 × 10⁻⁴, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका मीटर में दिया गया है और हमको इसको चेंज करना है किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 10⁻10 से। अब हम इसको यहाँ पे, ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा, ये आपका 1.6 आ जाएगा इंटू, अब हम यहाँ पे पावर को सॉल्व कर लेंगे, ये आपका +10 है, ये आपका -4 है। तो जब आपका 10 में से -4 जाएगा कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻6 जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो हमारे यहाँ पे बालू के एक कण की त्रिज्या है, ठीक है, जो कि है 1.6 × 10⁻⁴ मीटर, हमने जब इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज किया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो पहली वाली क्लास चली है उसमें मैंने आपको इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है। तो ये सारा डेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए जो है वो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कितने माइक्रोन में कितना मीटर होता है, कितना एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, कितना मीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये वाला डेटा अगर आप याद कर लेते हैं कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। बस अगर आपको ये चीज़ें याद हैं,
आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना सीख जाएं और मीटर को आप एंगस्ट्रॉम में बदलना सीख जाएं। ये दो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से आपका 15 से 20 सेकेंड में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर एक थ्योरी वाला जो है वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। ठीक है, जो आपका केल्विन होता है जिसको कि हम के से लिखते हैं, केल्विन को हम किससे लिखते हैं, इसको हम के से लिखते हैं। ये किस भौतिक राशि का मात्रक है, यूनिट है। विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसको कि हम ए से लिखते हैं। ताप क्या क्या होता है, ये आपका केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ज्योति तीव्रता है, इसका होता है CD होता है, कैलेंडुला होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका आपका होता है कैंडिला होता है। और यहाँ पे उष्मा दिया गया, हीट दिया गया है, तो इसका आप जूल होता है। जो इसका मात्रक वो क्या होता है, वो जूल या फिर कैलोरी होता है। तो जो आपका यहाँ पे केल्विन है वो आपका टेम्परेचर का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई तापमान सेंटीग्रेड में दिया गया है, अगर कोई तापमान सेंटीग्रेड में दिया गया है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटीग्रेड में लिख दिया 32 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको इसको केल्विन में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जो आपका सेंटीग्रेड दिया गया होता है इसी में आपको 273 जो है इसको आपको ऐड कर देना होता है, तो ये आपका केल्विन में आ जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ये हो गया 3 2 5 हो गया। ठीक है, 7 3 10 का 0 1 लगा, 2 और 1 ये आपका 305 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेंटीग्रेड, अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, अगर आपका तापमान सेंटीग्रेड में दिया गया है और अगर आप उसे केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसमें 273 यानी कि 273 जो है वो आपको केवल ऐड कर देना है, वो आपका केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, तो केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो ये आपका ताप का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि दूरी यानी कि डिस्टेंस का जो है वो मात्रक नहीं है, यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है मीटर, बिल्कुल है। ठीक है, मीटर जो है ये आपका दूरी का मात्रक होता है। सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, लेकिन जो आपका न्यूटन है ये दूरी का मात्रक नहीं है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, ये आपका फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, बल का जो है ये मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है, वो आपका न्यूटन होता है। मीटर, सेंटीमीटर, फुट जो है ये सारे एक दूरी के मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम दिया गया है T = 5 ईयर दिया गया है, यहाँ पे 5 साल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछा है, वो भी किलोमीटर में पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की जो आपका प्रकाश होता है, ठीक है, उसका वेग कितना होता है, तो वो होता है, इसको हम c से भी लिखते हैं, तो ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो आपकी लाइट होती है, प्रकाश होती है, उसकी स्पीड जो है वो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के, ठीक है, स्पीड से जो है वो हमारा प्रकाश चलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें लाइट की जो है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे स्पीड पता चल गई। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, वो हमारा फार्मूला है डिस्टेंस जो है ये आपका होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी स्टूडेंट्स वाले हैं, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, D = V × T, और आपको यहाँ पे स्पीड पता होनी चाहिए लाइट का। ठीक है, तो इतना सारा डेटा हमें पता चल गया। हमें यहाँ पे दूरी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, हमको यहाँ पे वेग दिया गया है और हमें यहाँ पर समय भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम सारा जो यहाँ पे डेटा है उसको हम इस फार्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D बराबर, तो यहाँ पे हमारा वेग दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब भी आप फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर जो भी यूनिट होती है वो सभी एक समान होनी चाहिए। मतलब अगर कोई डेटा आपका सेंटीमीटर में दिया है तो जो आपका यहाँ पे दूसरा वाला आपका यहाँ पे डेटा होगा वो आपका मीटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 5
ईयर दिया गया है, जो यहाँ पे समय है वो कितना है, वो यहाँ पे 5 ईयर दिया गया है। तो इस 5 ईयर को हम सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे 5 ईयर को आप यहाँ पे सेकेंड में कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका 5 साल दिया गया है, तो हम यहाँ पे 5 साल लिख देंगे। 5 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, हम यहाँ पे 365 लिख देंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक दिन में कितने ठीक है घंटे होते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो उसको भी जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 दिन हो गया, उसके बाद 365 दिन हो गया, 24 घंटे हो गया, 60 मिनट हो गया और उसमें 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 365 दिया गया है, हम यहाँ पे 365 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 दिया गया, हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं। गुणे जब हम 6 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 00 है, हम यहाँ पे 00 लगा देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद 24 का गुणा आप यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 3 × 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 365। ठीक है, 15 × 365 ये आपका हो जाएगा। ये हमारा 3 वाला हो गया, ये हमारा 5 वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। 24 गुणे आप यहाँ पे 3600 लिख सकते हैं, गुणे 10⁸। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेटा क्या आ जाएगा, आपके पास जो यहाँ पे डेटा आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.73 × 10⁻16 जो है, ये आपका मीटर में जो है वो यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इस वाले को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 4.73 जो है × 10⁻16 मीटर जो है वो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, तो हमने जो यहाँ पे आंसर निकाला है वो हमने यहाँ पे मीटर में निकाला है। मैं यहाँ पे अगले पेज पे चलता हूँ, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस वाला जो पेज है हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमने दूरी निकाला है वो कितना आया है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा आया है 4.73 × 10⁻, एक बार हम देख लेते हैं कितना हमारा आंकड़ा आया है। ये हमारा आया है 16 मीटर आया है। ठीक है, ये हमारे पास दूरी आया है, मीटर में आया है, लेकिन अभी हमको इसको बदलना है किलोमीटर में। ठीक है, आप इसको कैसे बदलेंगे किलोमीटर में, तो वो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये आपका आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10⁻³ भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 जीरो लगा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × ये आपका ऊपर आएगा, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, ये आपका हो जाएगा 10⁻³ होता है। या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 1 × 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 × 10⁻³ मीटर होता है। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर दिया गया है 4.73 × 10⁻16 मीटर, अब इसको हम यहाँ पे किलोमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे किलोमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर के अंदर इसको यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि इसी को आपको 10⁻³ किलोमीटर से जो है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 4.73 × 10⁻16 इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 × 10⁻³ से। ठीक है, जब आप इसको 1 × 10⁻³ से जब आप इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आपका आंसर है ये आपका निकल के आ जाएगा किसमें, ये आपका निकल के आ जाएगा किलोमीटर में। चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 4.73 10। ठीक है, अब देखिए ये आपका +16 है और ये आपका -3 है। तो जब आप यहाँ पे 16 में से -3 घटाएंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 13। ठीक है,
तो ये हमारा डिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई 4.73 इंटू 10 टू पावर 13 किलोमीटर जो है ये इसका यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया। हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही है, 4.73 इंटू 10 टू पावर 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना है, प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, वो होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 होती है। साथ में हमें ये वाला जो है वो फार्मूला हमें याद रखना है। साथ में जो यहाँ पे आपका दिन में दिया गया था, जो यहाँ पे आपका समय दिया गया था, ये आपका किस में दिया गया था, ये आपका ईयर में दिया गया था, तो इसको आपको सेकेंड में बदलना है। यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5 ईयर। उसके बाद आपका यहाँ पे एक साल में कितना होता है, दिन होता है 365 दिन होता है, 24 घंटा होता है, 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है। तो यही जो है वो आपको यहाँ पे चेंज करना था और आपको सही से कैलकुलेशन करना था। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तभी जो है वो आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि लकड़ी के एक, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये आपका हो गया लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, ये आपका चौड़ाई विड्थ हो गया और ये आपका ऊंचाई हाइट हो गया। क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पे एमकेएस प्रणाली होता है, इसमें क्या होता है, एमकेएस प्रणाली के अंदर जो है वो आप कैसे निकालेंगे और इसके अंदर यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसमें आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा और सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये आपका हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है और आपका चौड़ाई कितना है, ये आपका 30 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया गया है, वो यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे आयतन क्या होता है, हमको पता है कि जो यहाँ पे आयतन उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे, ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया है। अब हम यहाँ पे इस फार्मूले को लिख देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू डब्लू इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हमने 20 सेंटीमीटर लिख दिया, गुणे 30 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, गुणे 10 सेंटीमीटर जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन देखिए अभी आपको इसको एमकेएस सिस्टम के अंदर, यानी कि जो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर जो आंसर है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो हम यहाँ पे 3 जीरो कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6000 और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 6000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है, किसमें, आपको इसको चेंज करना है मीटर वाले सिस्टम में, एमकेएस वाले सिस्टम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो बिना इसको आगे सॉल्व किए हुए भी जो है वो आप यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये आपका सही नहीं होगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ये भी आपका सही नहीं होगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ये भी आपके पास सही नहीं होगा। लेकिन यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा सही है। लेकिन हमको यहाँ पे फिजिक्स में जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा और हमें आंसर जो है वो लाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई है 6000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास वैल्यू आई है। इसको हमें बदलना है किसमें, मीटर में बदलना है। ठीक है, तो आप इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, मैंने आपको बताया है कि 1000 मीटर बराबर, ठीक है, सॉरी इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इरेजर से मैं इसको यहाँ पे मिटा लेता हूँ। हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर आपका 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे 10 टू पावर 2 को जो है वो आप यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, 10 टू पावर -2 मीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर
मीटर होता है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है 6000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू कैसे आ जाएगी, हमारी आ जाएगी v इक्वल 6000, हमने यहाँ पे लिख लिया 6000 लिख लिया, गुड़े यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 की पावर -2 का क्यूब हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 × 10 टू पावर -2 भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 टू पावर -2 जो है हमने इसको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे 6000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 गुणे 10 की पावर, देखिए अब यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, जब हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 टू पावर -6 आ जाएगा, ठीक है। 10 टू पावर -6 आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, इसको हम, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट है, इसको हम ले जाएंगे ऐसे 1 2 3। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर -6, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 6 गुणे, यहाँ पे आपका माइनस में जो आपका यहाँ पे +3 दिया गया है और यहाँ पे आपका -6 दिया गया है, तो -6 में से जब हम +3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसमें, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर को जब हमने यहाँ पर चेंज कर लिया, ठीक है, मीटर में तो कितनी वैल्यू आ गई, 6 गुणे 10 की पावर -3 आ गया। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही निकल के आ रहा है, 6 गुणे 10 की पावर -3, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो देखिए आपको यहाँ पर यूनिट याद रखनी है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। मैंने इसको यहाँ पे बॉक्स में जो है वो मैंने बना दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इसको जो है वो मैंने यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वैल्यू याद रखनी होगी। अगर आपको वैल्यू याद होगी तो आप फटाफट जो है वो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। तो ये आपका CGS सिस्टम में है, FPS में है, या फिर यहाँ पे SI में है, या फिर MKS में है। तो ये हमारा किस में है, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, ठीक है, इंटरनेशनल आपका यूनिट होता है, उसके अंदर जो है वो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ यहाँ पे MCQ क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और डिप्लोमा फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं आप उनको परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक के माध्यम से अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको JEE का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उदित फार्मेसी का जो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको यहाँ पे उस कोर्स में एनरोल हो जाना है। तो आप यहाँ पे अधिक जानकारी के जो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 9219303100, इस पे आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।